नमस्कार। बैंगन एक ऐसी फसल होता है इसमें सबसे ज़्यादा कीट लगते हैं। उन कीट में से सबसे ज़्यादा कीट जो लगता है वो है तना छेदक और फल छेदक। सबसे ज़्यादा परेशान करता है किसान को। इसका रोकने के लिए हम क्या करें इस बारे में आज जानेंगे। तो इसके रोकने के लिए इसका कंट्रोल जो है करने के लिए हमें दोनों तरीके का अपनाना होगा, एक जैविक तरीका और एक रासायनिक तरीका। तो जैविक तरीका से कैसे कि जैविक तरीके से आपको नीम का तेल जो आता है उसको 8-10 दिन के अंतराल में बैंगन की रोपाई के बाद उसमें प्रयोग करना रहता है, जिसके वजह से हमारा पत्ते जो हैं बैंगन का वो कड़वा हो जाता है और पौधा भी कड़वा हो जाता है, जिसकी वजह से जो पतंगे उड़ने वाले पतंगे रहते हैं वो अंडे नहीं देते हैं और उसमें नहीं बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारा बैंगन है अच्छे से तना छेदक और फल छेदक कंट्रोल कर लेता है। और दूसरा जो रहता है वो स्टिकी ट्रैप, येलो स्टिकी ट्रैप रहता है, फेरोमोन ट्रैप रहता है, सबको यूज करना और रहता है। इसको यूज करने से पर भी हमारा बैंगन जो है पतंगे जो है उसको कंट्रोल कर देता है, जिसके वजह से हमें तना छेदक और फल छेदक के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। रासायनिक तरीका जो आता है उसका उपयोग करना है तो पहले रोपाई के बाद क्लोरोफाइरिफॉस जो आता है उसको ड्रिप में देना है। ड्रिप में देने से क्या होता है, प्रति एकड़ के 10 में 1 लीटर के हिसाब से आप ड्रिप में दे सकते हैं, जिसके एक गैसियस वाला इंसेक्टिसाइड है, जिसके वजह से आपका जो अंडे रहते हैं वो अंडे तो नष्ट हो जाते हैं, उसके साथ साथ इल्लियाँ भी नष्ट हो जाते हैं बैंगन के, और हमारा अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है तना छेदक और फल छेदक के बैंगन के फसल में। दूसरा जो रहता है वो है कार्बोफुरन 3G जो आता है, फुराडान के नाम से मिलता है और दूसरे नाम से भी मिलता है। इसका उपयोग करना है। इसको उपयोग कैसे करें ना, डीपी के साथ मिलाकर बैंगन के फूल के अवस्था में हम डालेंगे तो उसमें क्या होता है, तना छेदक को कंट्रोल करने के साथ साथ जो हमें आता है बैंगन में फूल फल के विकास के लिए डीपी भी काम आता है, उसके साथ साथ कंट्रोल आता है तना छेदक और फल छेदक के में। तो स्प्रे के जरिए कैसे कंट्रोल करें, पहले नंबर पर जो आता है दवाई आता है वो है प्रोक्लेम इमामेक्टिन बेंजोएट 5% जो आता है उसको के साथ देना है आपको एसिटामिप्रिड 20% जो आता है उसको डालना है। इसका डोज क्या रखना है, इमामेक्टिन बेंजोएट को रखना है प्रति 15 लीटर पानी में 10 ग्राम के हिसाब से, और एसिटामिप्रिड को रखना है प्रति 15 लीटर पानी में 15 ग्राम के हिसाब से डालना है प्रति टैंकी में। अच्छे से मिलाकर स्प्रे करेंगे तो हमें शाम के समय पर इसका स्प्रे करना है, क्योंकि शाम के समय पर स्प्रे करने से हमें अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो है सुमीप्रेम्ट। सुमीप्रेम्ट के साथ हमें देना है भाइगो, बायर की भाइगो। इन दोनों को मिलाकर हमें स्प्रे करने से अच्छा का रिजल्ट मिलता है। सुमीप्रेम्ट का रिजल्ट डोज जो रहता है वो 25 ml और भाइगो का जो डोज रहता है वो है 10 ml प्रति 15 लीटर के दर से मिलाकर अच्छे से स्प्रे करते हैं, हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। तीसरे नंबर पर जो आता है वो है सीमोडिस, सिंजेंटा की सीमोडिस 25 ml। उसके साथ डालना है आपको एसिटामिप्रिड डालना है 20 ग्राम प्रति 15 लीटर के दर से। इसमें से भी आदमी अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाता है। और चौथे नंबर पर जो आता है वो है हमें डालना है डेलीगेट, डाव की डेलीगेट प्रति 15 लीटर के पानी में 15 ml के दर से देना है 15 ml। और इसके साथ डालना है आपको इमिडाक्लोपीड। इमिडाक्लोपीड क्या करता है ना, इमिडाक्लोपीड को डालने की वजह से जो उड़ने वाले पतंग रहता है वो नष्ट होते हैं, और डेलीगेट में हमें जो सफ़ेद मक्खी और तना छेदक फल छेदक कीट जो है उसमें अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। इसका उपयोग करने से हमें बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट मिलता है और तना छेदक और फल छेदक के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।